नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो हमारी जो टॉपिक सीरीज जो मैंने वादा किया था आपको, वही टॉपिक सीरीज आपकी आ चुकी है। पार्ट 2 लेके हम आ चुके हैं, जिसमें आज फिर से हम 4 नंबर पक्के करेंगे। हर वीडियो से हम 4 नंबर पक्के करेंगे, 3 से 4 नंबर हम बिल्कुल पक्के करके चलेंगे, यानी हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। और मैंने बोला था कि बेटा आपके जो एग्जाम में है डी ग्रुप में, आपके आते हैं 21 टॉपिक, जिनमें से हम 3 3 टॉपिकों को क्या करेंगे, एक वीडियो में कवर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मजेदार तरीके से। तो स्टार्ट। अब आज का टॉपिक क्या रहेगा सर? ये आज का बेटा टॉपिक रहने वाले हैं आपके 3 टॉपिक, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और सीआई और एसआई, साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, इसके साथ एक और चिपका होता है बेटा, डिस्काउंट बट्टा छूट, ये भी चिपकी होती है। और यहां पर परसेंटेज में बहुत कम ही क्वेश्चन डी ग्रुप से आए हैं सर, तो डी ग्रुप में इसके लिए इंपॉर्टेंट ही कराना, क्योंकि हम बहुत सारी टॉपिक कवर कर चुके हैं, हमारा टाइम भी बहुत कम रह चुका है। तो बेटा बहुत कम ही चीजें कराएंगे, इंपॉर्टेंट कराएंगे, ठीक है। बात सही है आपकी, बात बिल्कुल। एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूं आपका, आपका प्यार देख के बहुत खुशी मिलती है, तो लाइक जरूर कर दिया करो बेटा, ठीक है ना। स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा आता है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि थोड़ा सा जो बच्चे अगर पहली बार भी देख रहे हैं, उनको भी लाभ और हानि में अगर इस वीडियो से पढ़ के चले गए, नंबर खींच के लाएंगे, इतनी गारंटी देता हूं। लाभ और हानि क्या होता है ये समझ लेते हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, खरीदी गई चीज, बेची गई चीज, उनके बीच का ही रिलेशन क्या कहलाता है, लाभ और हानि। सर लाभ और हानि तो ठीक है सर, विक्रय मूल्य यानी कहने का मतलब बेची गई ज्यादा में, पैसे में ज्यादा में कोई चीज बेची गई, कम में खरीदी गई, उसी को हम बोल देते हैं लाभ। अगर ज्यादा में खरीदी गई, कम में बेची गई, उसको बोल देते हैं हानि। कहने का मतलब जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो कम में बिकती है तो हानि हो जाती है। अगर हम कोई चीज ऐसी खरीदते हैं जिसको हम वैल्यू आगे जाके बढ़ जाती है, जैसे कि आपने जमीन खरीदी, आगे जाके उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कहने का मतलब आपको वहां पे लाभ होता है, लेकिन गाड़ी खरीदते टाइम आपको हमेशा हानि होती है, ठीक है। तो बढ़ लेते हैं, देखिएगा किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने की 100% संभावना है किसमें, डी ग्रुप में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं। मेधा अपने बैग में 300 रुपए, बैग है 300 रुपए में बेचती है, तो उसको 60 रुपए का बेटा नुकसान हो जाता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीजों को, बहुत ज्यादा ही आसान चीजें होती हैं। आप देखिएगा यहां पर बोल रहा है कि 300 रुपए में उसने बेचा, 60 रुपए का नुकसान हुआ। बेचा बेचा बेचा, बेचने का मतलब उसने खरीदा क्या होगा, ज्यादा का होगा, तभी तो नुकसान होगा, तभी तो नुकसान होगा। यानी उसने खरीदा ज्यादा का था, तो प्लस किया, 360 रुपए क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य भी बोल देते हैं, खरीदी गई वैल्यू भी बोल देते हैं। वो बोल रहा है कि उस वस्तु को 15% लाभ पर बेच देता है। बेटा इसमें रेशियो भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हम आसान तरीके लेके चलेंगे ताकि आप एग्जाम आने तक, अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको भूल ना लग जाए चीजों की, है ना। ट्रिक व्रिक होती रहेंगी सारी चीजें, वो भी चीजें हम साथ साथ लेते चलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 360 रुपए की खरीदी है, अगर उसको प्रॉफिट चाहिए है, प्रॉफिट प्रतिशत की बात होगी, तो प्रतिशत हमेशा इंक्रीज कर देता है चीजों को जब वो लाभ की बात करता है। 100 पे 15% लाभ, तो इसी चीज को हम 115 बोल देंगे। कैंसिल आउट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा बेटा 20, और ये कैंसिल आउट होके 0, और ये बना देगा कितना, 18। 18 का और 23 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 8 तिया 24, यानी पीछे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसी ही चीजें हमने अप्लाई करनी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और हमें इसी तरीके से चलना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से मारना है। मैथ तो मजाक है, बिल्कुल एकदम मजाक है, टेंशन मत लिया करो, 25 नंबर पक्के हैं इसके तो, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक करते चलिएगा, और साथ साथ बोलिएगा कि सर मजा आ गया। बस एक एक बच्चे के कमेंट देखे जाते हैं, ठीक है ना, है ना। बहुत बढ़िया। एक सोनू है बेटा, बहुत बढ़िया भाई, हर वीडियो पे बहुत अच्छी चीजें आप लिखते हो, बहुत मजा आता है आपके कमेंट पढ़ने में, ठीक है। एक आपके मुकेश है भी, एक है आपके मोहित, बहुत सारे बच्चों का नाम है, हम साथ साथ ले चलें। देखिएगा एक टेबल की कीमत 750 रुपए है, 4% हानि पर बेच देता है, तो तालिका का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। देखिए सिंपल सिंपल चीजें पूछ रहा है, कि बोल रहा है कि इसका खरीदी गई वैल्यू इतनी है। देखो कितने आसान क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। बोला कि हानि में, देखो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। हानि का मतलब 4% डिक्रीज, यानी 100 पे 4 घटा दो, 96 रख दो। आसान आसान तरीकों से करा करो, ठीक है ना। बाद में देखी जाएगी जो भी कुछ होना है। 16
ठीक है ना, कैंसिल आउट कर दो भैया, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 2 पे कैंसिल आउट कर दो इसको। अच्छा 25 पे ही काट लेते ना, आसान बन जाता। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 पे इसको कैंसिल आउट कर देते, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो 24 तिया, यानी आप पीछे की डिजिट भी चेक कर लेते ना सर, पीछे तो 0 आएगी, लेकिन 3 का मल्टीप्लीकेशन 400, 2 देख लो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑप्शन मारो आगे निकलो। ठीक है, कैलकुलेशन जरूरी आपको सिखानी है ना। देखिएगा इतने रुपए में क्या कर देता है, बेचता है, पर आशिका को 20% की हानि हो जाती है। इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो मेरे से, लिख लो ये चीज, किसी ना किसी सेट में आ गया है, ये तो 100% है, लिख के ले लेना। अगर एक महीने में 15 शिफ्ट करता है, अगर डी ग्रुप करेगा तो बहुत, तो मैं गारंटी देता हूं 10 शिफ्टों में क्वेश्चन दिखा दूंगा ऐसा ही। ठीक है ना, फिर 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए जूते को कितने में बेचेगा, हिंदी में थोड़ी सी स्टेटमेंट गड़बड़ जी हो रखी है, जो मैं बोल रहा हूं तो सुनते जाइएगा। बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर उसको 20% की क्या होती है, हानि होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये है सेलिंग प्राइस 48। सीरीज बोलते हैं इसको, जो मैंने टॉपिक पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस को, इसको सीरीज बोला जाता है। 48 रुपए की खरीदी, एक ही साथ सबको कैंसिल आउट करना है इसमें बस। और रेशियो को अप्लाई मत करो, रेशियो की चीजें आपकी जब भूल जाते हो एग्जाम में जाने के बाद, रेशियो का भी अप्लाई हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों हमें ऐसी चीजें देखने की सर एग्जाम में ना भूल पाए, बस आ जाए वही चीज। भाई 48 रुपए की खरीदी है या बेची है, बेची है सर, सेल करी है, तो खरीदी गई चीज, खरीदी यानी उल्टा जाना है मैंने, मुझे खरीदने वाली चीज देखनी है। तो खरीदने की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 ऊपर लिखा जाएगा। अगर वो बोले लाभ में हो रहा है, 20% हानि बोला है, तो हानि का मतलब 100 में से 20 घटा देंगे। अगर ये होता सीपी एसपी की तरफ जाना था, बेचने वाली चीज की तरफ, तो 100 नीचे लिखते, ऊपर करते घटाना बढ़ाना। तो ये बेटा ऐसे कैंसल आउट करने के बाद ये आ जाएगा क्रय मूल्य, बन गया क्रय मूल्य। अब बोल रहा है किसी के ऊपर 20% का लाभ है, ये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य निकाल देंगे बट्टे में 100। भाई 100 से 100 कट गया, देखो मैंने बोला था ना कैंसल आउट एक साथ करेंगे हम, 0 से 0 कट गया, 8 छिक 48, 12 छिक, भाई मुझे मेरे हिसाब से तो 72 होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको भी। अब देखो, सीता ने निश्चित संख्या में 8 पेन 7 रुपए में खरीदे और 6 पेन 5 रुपए में बेचे, लाभ और हानि प्रतिशत आपको बतानी है। अब यहां पर चीजें क्या आ जाएंगी, आप या तो एक की वैल्यू निकाल दें, आप बोलो सर एक पेन का क्रय मूल्य निकाल लो, एक ही पेन का विक्रय मूल्य निकाल लो। बेटा इतना क्यों टाइम वेस्ट करना, हमें करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 8 पेन 7 रुपए में खरीदे, 6 पेन, ये पेन लिखो पी लिखो भाई, 6 पेन कितने में बेचे, 5 रुपए में बेचे। तो या तो मैं एक एक की वैल्यू निकाल दूं, या मैं दूसरा तरीका क्या ले सकता हूं, इन दोनों को बराबर कर दूं, वस्तुओं को बराबर कर दूं, मामला खत्म, बात खत्म। ठीक है, 48, या तो इसको 48 बना ले, इसको बराबर कैसे कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क सिखाता है हमें बराबर करना, एलसीएम लेके बराबर करते हैं। 8 का और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 8 तिया 24 और 6 चौक 24, 24 ले लो, तो कोई बात नहीं 24 ले लो भैया, एलसीएम आ गया 24। इस आर्टिकल को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो बेटा इसको भी 3 से किया जाएगा। इस आर्टिकल को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मजबूरी है। ये आ गया 21 रुपए और ये आ गया है 20 रुपए। साफ साफ नजर आ गया कि 21 रुपए की खरीदी है और 20 रुपए की बेची है, यानी उसको लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट का है उसको तो कैंसिल आउट कर देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये भी खत्म हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 यूनिट इसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं बोल दूंगा 21 पर 1 रुपए का प्रॉफिट गुणा में 100% में बनाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं 100/21% क्या हुआ है, उसको हानि हुई है, लॉस हो गया, लॉस हो गया उसको। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा डरावना है, एकदम देखते ही डर गए। हर सेट में ये क्वेश्चन देखा गया, एक सेट को छोड़ के दूसरे सेट में अंडा देखते ही घबराहट हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। अनिल ने 100 रुपए में 6 प्रति अंडा खरीदे, एक अंडा 6 रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसने बोला है कि 100 अंडे खरीदे उसने। फिर बोलोगे कि सर 100 अंडे, एक अंडा 6 रुपए का, 100 अंडे गुणा में 600, इस प्रकार से आप लिख के बैठ जाओगे। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़ के तो देखो, बिल्कुल एकदम खाली क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को टाइप को हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, वहां पे बोला था एनटीपीसी का
फेवरेट था ये टाइप, तो डी ग्रुप का भी बेटा फेवरेट टाइप, चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य, इस टाइप को बोला जाता है क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के बराबर हो, चाहे तीसरी वस्तु के चाहे चौथी वस्तु के। अब साफ साफ नजर आ गया कि 6 रुपए में हर अंडा खरीद रहा है, यानी सभी का क्रय मूल्य बराबर है। तो सर इस क्वेश्चन को करा कैसे जाएगा, देखिएगा ध्यान से। उनमें से 25 अंडों को 10% लाभ पर बेच दिया, तो मैं बोल दूं कि 25 अंडे हैं बेटा, 10% लाभ पर बेचे हैं, तो 10% लाभ का मतलब एक प्रकार का औसत होता है ये। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं औसत की, आपको करना कुछ नहीं है, 25 का मल्टीप्लीकेशन इससे कर दो 10 से, 250 रुपए आ गया। ठीक है, दिमाग में रखो 250 आ गया, फटाक से निकलेगा, देखना आ गया आंसर। अन्य 25 अंडों को 25% हानि में, अन्य 25 को 25% हानि में। इसको बेटा मैं क्या बोल सकता हूं, 25% हानि का मतलब हम बोल सकते हैं गुणा में करेंगे सर, क्या करेंगे, गुणा में करेंगे सर। तो गुणा में करने के बाद 25 25 625 माइनस का 625 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर वही 100 तो 50 अंडे तो हो गए, फिर बोलता है कि शेष जो 50 अंडे बच्चे हैं उनको भाई साहब क्या कर देता है, 20% लाभ पर बेच देता है। 50 अंडों को बेचता है 20% लाभ पर, देखना कितना बड़ा क्वेश्चन, कितनी आसानी से निकलेगा। यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहां पर आ गया 10 और 2 जीरो इसके पीछे की, तो मैं बोल दूंगा 2 जीरो सर इसके पीछे की और 5 दूनी 10। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आई कि सर ये जो 1000 है और ये है, ये तो प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो बेटा माइनस वालों को निकाल दो। आप ये बताएं इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, 375 आएगा। तो इनको निकाला तो प्लस का आ गया 375 आ गया, और 250 भी प्लस का था, सबको जोड़ा और किससे भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे। जोड़ो, जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो मुझे पता लगता है कि सर ये कुछ ऐसा आ गया, 5 इधर लिखा गया, सर ये आ गया 2 और 5 और 1 6 आ गया। 100 के नाम की यहां दशमलव लग गई, आंसर प्लस में आया ना कि माइनस में, 6.25, यानी कहने का मतलब सर प्रॉफिट हुआ है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें बोले कि बराबर वस्तुएं बराबर मूल्य पर खरीदा जाए, हमें कुछ नहीं करना, ये एक प्रकार की एवरेज है, जितनी वस्तुओं को बेचा है इसको हम टोटल में निकाल देंगे, योग मल्टीप्लीकेशन करके योग, फिर इन तीनों का योग करना है। ये माइनस का था तो कैंसिल आउट हो गया, मैंने ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिया। प्लस वाला आंसर आया है तो प्रॉफिट होगा, माइनस वाला आंसर आया तो किस में होगा, लॉस में होगा। तो ध्यान रखना, कभी गलत मत कर देना, फिर बोलो कि सर ने बताया नहीं मेरे को, है ना। चलो देखिएगा, 15% और 25% हानि पर बेचा, क्या कह रहा है, एक कीबोर्ड के बेचा गया है, तो उनके बीच में जो अंतर आता है 50 रुपए का अंतर आता है, तो कीबोर्ड का क्रय मूल्य बताइएगा। भाई कुछ नहीं करना था, मान लेते कीबोर्ड 100 रुपए का है, एक कंडीशन में बोलता है कि 15% लाभ और एक में बोलता है 25% हानि, 15% और 25% की हानि, दोनों कंडीशन हानि है बेटा इसमें। तो देखिएगा लॉस है, दोनों कंडीशन लॉस है, तो सीधी बात, नो बकवास, हमें क्या करना है, लॉस। लॉस का मतलब 100 का अगर मैं 15% लॉस करूंगा तो 85 में बेचा होगा, 25 का मतलब 75 में बेचा होगा। अंतर कितने का आया, आप बोलोगे सर अंतर आया 10 का, कितने का आया, 10 का अंतर आया। और ये बोल रहा है कि अंतर कितने के बराबर है, भाई 50 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर, 5 के बराबर। 100 की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि क्रय मूल्य में क्या मान के चल रहा हूं, 100, तो आंसर आ गया 500। 500 का मतलब डी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो पार्टनरशिप का अलग से हम क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि पार्टनरशिप के ज्यादातर क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिले जिनमें सीधा सीधा आपको चीजें पूछागा। पार्टनरशिप में होता क्या बेटा, साल के बारे में जिक्र किया जाता है, प्रॉफिट होता है, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और आंसर निकल जाता है। देखिएगा इसका निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ए, बी और सी ने तीनों ने निवेश किया, एक ने किया 27, एक ने 81, एक ने 72। आप बोलोगे सर ये आगे वाले वर्ड क्यों पकड़ रहे हो, तो बेटा रेशियो में, मैंने बोला रेशियो में निकालते हैं इसको, तो 3 जीरो ऐसे ही खत्म कर दो, दिमाग में खत्म कर दो, हो गया खत्म। अब यहां पर देखिएगा किसी से कट रहे हैं, सब कट रहे हैं सर, 9 से कट रहे हैं। तो दिमाग में रखो कि ए, बी और सी। क्वेश्चनों करने का तरीका अच्छा ये रहता है। 9 पे करा सर, ये आ गया 3, 9 पे करा सर ये 81, भाग दे दो ना, रेशियो का मतलब है कट जाएंगी चीजें, और वो आ गया 9 में 81, 9 8 72।
तो मेरे पास रेशियो आ गया, हर ये रेशियो ही प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि उसने जो निवेश किया है इसमें कहीं साल का जिक्र नहीं कर रखा था। अगर वो बोल देता कि 2 साल के लिए निवेश किया है तो हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर भी देता, वो 2 भी कैंसिल आउट हो जाता। अगर ये बोल देता कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो हर जगह 3 लिखा जाता, वो भी कट जाता, तो उनका जिक्र ही नहीं करना। बात सही है। अगर बोल दिया जाए कि पहले वाले ने 6 महीने के लिए, तो यहां पर 6 महीने का मतलब 1/2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई में 1/2 लिखूंगा। अगर ये बोल दे कि 3 महीने के लिए तो 3/12 यानी 1/4 लिखूंगा। अगर ये बोल दे 2 महीने के लिए तो 2/12 लिखूंगा। ठीक है ना, बात सही है। साल में कन्वर्ट जरूर करना इस चीज को। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो फिर ये क्वेश्चन बचा ही नहीं कुछ। देखिएगा, इनको सबको जोड़ा, 12 12 और 8, 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा कुछ नहीं बोला आगे। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ बी को हिस्सा मिलता है 36,000 रुपए का, तो कुल लाभ ज्ञात करना है और मेरा कुल आया है 20 और बी की वैल्यू दे रही है, यानी 9 की वैल्यू 36 दे रखी है, 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 चौक 36। पीछे जीरो को दिमाग में रखा करो, 4 जीरो हैं। 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 20 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 80 के बराबर आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है पॉइंट। अगर 20 के बराबर आ गई, 80 के बराबर आ गई, तो 3 जीरो तो मेरे दिमाग में पहले से ही चली हुई थी, तो बात बन गई। देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा, कुर्सियों वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा ही आसान। ये बेटा 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक में बनती है इक्वेशन, एक निकल जाता है सीधा। अब ये सीधे वाला था, अब सीधे वाले को पकड़ेंगे। इक्वेशन वाला हम टाइम एंड वर्क में भी देखेंगे, आता है, टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है ये, देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कीमत की बात की गई थी, तो मैंने सोचा कि पहले ही ले लें क्वेश्चन, यही ले लें इसको, ठीक है। कीमत ही पूछी है उसने तो। देखिएगा, 5 कुर्सी 2 मेजों की कीमत दे रखी है। अगर मैं कुर्सी को CH लिख के चलूं और मेज को M लिख के चलूं, या टेबल T लिख लो भाई, T लिख लो, ठीक है ना। मैं बोल दूं कि एक चेयर की, कुर्सी की कीमत है CH, यानी चेयर की कीमत, एक चेयर की कीमत CH और एक मेज की कीमत T, ठीक है। तो 5 अगर मैं चेयर लेता हूं तो 5 से मल्टीप्लाई करके CH लिखूंगा और प्लस में मैं क्या लिखूंगा? 2T लिखूंगा। वो बराबर किसके है? 1350 के। बात क्लियर है? 2 कुर्सियों की जो कीमत है 1 मेज के बराबर है। अब बात आ गई, फंस गई। टाइम एंड वर्क में देखा ऐसी चीजें होती है, 2 आदमी 1 औरत के बराबर, 2 औरतें 1 आदमी के बराबर, ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है ना। वही चीज इसमें दे रखी है भाई। इसने बोल दिया कि 2 कुर्सी हैं 1 मेज के बराबर, तो मैं बोल दूंगा कि 2 चेयर बराबर है 1 टेबल के। रेशियो निकल गया किसका? चेयर का और टेबल का। चेयर की वैल्यू कितनी आई? 1 और टेबल की वैल्यू कितनी आई? 2। तो दिमाग में फिट बैठ गया कि जहां जहां T लिखा है वहां पर हम उसको 2 में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पूछा क्या गया है मेज, मेज का मतलब है टेबल को ऐसा कैसा लिख लेंगे, और टेबल की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, और चेयर की कितनी आई थी? 1। तो यहां पर 5, यहां पर 1 पुट किया मैंने, कोई दिक्कत नहीं आई, प्लस में 2 लिख दिया। अब यहां पर T को ऐसे ही रहने देते हैं, ये इधर आ गया है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो माइनस होके पॉइंट में चीजें बने आ रहा है। तो बेटा आपने एक चीज ध्यान दी है, यहां पर मैंने जो लिखा था ये वाली चीज कि 2 चेयर बराबर है 1 टेबल के। तो आपको करना क्या है? सभी को टेबल बनाना है, वैल्यू पुट नहीं करनी। वैल्यू पुट कहां करी जाएगी? जब हम टाइम एंड वर्क में वर्क प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो सर आपको एक ही स्टेटमेंट में सीधा सीधा मेज को सबको मेज बनाना है, टेबल बनाना है। तो CH की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। तो CH की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? T/2 आ जाएगी। तो यहां पर T/2 लिखा जाएगा इस CH की जगह। तो 5/2 बोल सकता हूं T, प्लस में इसको बोल सकता हूं T, बराबर किसके है? 1350 के। एलसीएम सर आ जाएगा कितना? इसका एलसीएम आ जाएगा सर कितना? 2। तो ऊपर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 बन गया, 9T। बोला सर 2 का मल्टीप्लीकेशन उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, हम बाद में देखेंगे। 9 से कैंसिल आउट करें, 1 मेज चाहिए थी, 1 टेबल चाहिए थे, 9 से कैंसिल आउट करेंगे। और 9 का रूल बोलता है अंकों का योग अगर 9 के बराबर है तो 9 से कट जाएगी। देखिएगा अंकों का योग दिख रहा है 9, तो कट जाएगा। 9 से कैंसिल आउट किया, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45 गुणा में 2,
तो टी बराबर आया है 300। 300 300 कहाँ है, 15 दूनी 30, 300 आया बेटा, टेबल 300 आई है, टी आई है टेबल 300। अगर इसमें देखिएगा ऑप्शन में कहीं भी मिस्टेक मिसप्रिंट हुआ है बेटा, अगर इसमें आपसे पूछा गया चेयर पूछी जाती तो टेबल आपकी 300 की आ गई, यानी 600, 600 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें चेयर भी आ जाएगी, कुर्सी भी आ जाएंगी। बात सही है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या आता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य। अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट के ऊपर। मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो डिस्काउंट भी इसके साथ अटैच होता है। अगर डिस्काउंट इसके साथ अटैच है तो मैं बोलूंगा एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, इतने रुपए है। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमा लेता है। यदि छूट नहीं देता, अनुमति नहीं देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक चीज का ध्यान रखना, अर्थमेटिक की एक खासियत है, यहां पर क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। प्रतिशत में चीज पूछी गई है और प्रतिशत में मेरे पास वैल्यू दे रखी है, दे रखी है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, मुझे न्यूमेरिकल की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। मैं ये बोल दूंगा कि जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है वो बराबर किसके होता है, एसपी के, और जब क्रय मूल्य पर प्रॉफिट अप्लाई किया जाता है तो वो भी बराबर किसके होता है, एसपी के। तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों विक्रय मूल्य कहलाते हैं। अंकित मूल्य पर छूट दी गई विक्रय मूल्य कहलाया, क्रय मूल्य पर लाभ देते हैं या हानि देते हैं वो भी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो मैं सीधा सीधा इसी की बात कर लूंगा कि भाई 10% छूट दे दी उसने, तो मैं बोल दिया कि वो वैल्यू 90 हो चुकी है। छूट का मतलब घटाना। अगर वो वैल्यू 90 हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग, तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग वही चीज हो जाती है 108, क्योंकि उसने बोला है कि 8% लाभ हो गया। एक की वैल्यू निकालेंगे 108/90। पूछा क्या गया है, यदि छूट ना दी जाए, छूट ना देने का मतलब है वो 100% की वैल्यू लेके चल रहा है। भाई छूट ना देगा तो 100 की चीज 100 में ही बेचेगा, तो गुणा में 100। तो इस साइड क्या आ जाएगा, 0 से 0 गायब हो चुका है। 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, आंसर आया मेरा 120। 120 का मतलब ही हो जाएगा बेटा, आना चाहिए था 100 लेकिन 120 आ गया, यानी प्रॉफिट अब 20% बढ़ गया है। तो आंसर मेरा आएगा 20%। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिशत हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान, मैंने बोला प्रतिशत के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि टमाटर का मूल्य 25% प्रति किलोग्राम बढ़ाया जाए तो सुधा टमाटर को केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा को लाने वाले टमाटरों की मात्रा प्रतिशत में बताइएगा। देखिएगा, इन क्वेश्चनों को डिपेंडेंस होता है एक दूसरे के ऊपर। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यहां पर होती है वैल्यू प्राइस कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य गुणा में खपत बराबर किसके है, खर्च के। ठीक है, हम इसको शॉर्ट ट्रिक पे, आपको ध्यान होगा एक शॉर्ट ट्रिक लगाते थे, x + y + x × y/100। आप बोलो सर इससे कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आया, ये इससे नहीं निकल पाया, और बोले कि सर ये परसेंटेज में पता नहीं कहां से घूम के आ गया क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते तो यहाँ ये मूल्य के बारे में जिक्र किया है और यहाँ खर्च के बारे में जिक्र, यानी कहने का मतलब मूल्य यहाँ होता है, खर्च यहाँ होता है, बीच वाली चीज इसने पूछी है। जब ये बीच वाली चीज आपसे पूछी जाए उस समय हमें करना क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं इसको निकालने के। रेशियो से भी निकाल सकते हैं, डिपेंडेंसी से भी निकाल सकते हैं, सीरीज से भी निकाल सकते हैं। तो सर एक ऐसा तरीका बताइएगा क्वेश्चन कहीं से घूम के आ जाए, हमारा गलत ना हो, बस हमसे कुछ भी करा लो लेकिन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। तो बेटा गलत ही नहीं होगा अब, ठीक है, क्या नहीं होगा, गलत ही नहीं होगा। करना क्या है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। अब यहां पर देखना, अब जादू देखिएगा। एक तो तरीका, बेसिक वाला तरीका ये है कि अगर मैं बोलूं कि पहले मूल्य 100 था, बढ़ के कितना हो चुका है, मूल्य 125। खपत का मतलब कितने किलोग्राम उसने खरीदा, वही तो पूछा है। भाई पहले अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 100 लिखेंगे। खर्च कितना आ जाएगा पुराने वाला, आप बोलोगे सर 10,000 आ जाएगा। यहां पर कुछ नहीं दे रखा, एक्स रख दो थोड़ी देर के लिए, देखो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एग्जाम में गलत ना हो क्वेश्चन बस। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इसने साफ साफ लिखा है 15%, यानी पहले 10,000 था, 15 बढ़ाएंगे तो 2 जीरो भूल जाओ, तो आगे लिख दूंगा मैं 115, पीछे 2 जीरो लगा दो, वही आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहां लिख दो बट्टे में 125, भाई 25 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 25 चौका और 25 पंजे,
5 पे इसको कैंसिल आउट किया, ये 23, 23 का और 4 का मल्टीप्लीकेशन करके देखना कितना आएगा। आप बोलोगे सर 4 3 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9। भाई ये इस x की जगह पर 92 आया, आना चाहिए था 100, आया 92। इसका मतलब है 8% वो चीज क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, घटी है, और कीमत इसने घटने की बात बोली है। ये रामबाण है, ये वाला रामबाण है। इसमें कुछ भी पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम अगर ये दिमाग में है तो कभी भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये आयताकार में, आयत में वृद्धि की बात कर रहा है 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, एक आयत की दो भुजाएं हैं, इतने और इतने सेंटीमीटर। 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, किसमें, उनकी लंबाई और चौड़ाई में। तो बोला कि क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा, तो यहां पर देखिएगा मैं बोलता हूं कि लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर है किसकी होगी, एरिया के बराबर होती है। और अभी अभी मैंने क्वेश्चन बताया कि मूल्य गुणा में खपत बराबर किसके होगा, खर्च के। ये दोनों ही क्वेश्चन आप बोलोगे कि कुछ सेम सेम से नजर आ रहे हैं सर, बराबर बराबर से। तो बेटा जब अगर दो आगे वाली चीज आपको दे रखी है और पीछे वाली तीसरी चीज आपसे पूछी है, तब हम एक तरीका लगा सकते हैं, x + y + x × y/100। याद रखना ये तरीका तभी लगेगा जब आगे वाली दो चीज दे रखी हो, पीछे वाली पूछी हो, और इसने ऐसा ही किया है। लगाने का तरीका, इसकी जगह x की जगह 15 रखा तो 15, प्लस में y की जगह 20 रखा तो 20, क्योंकि वृद्धि है तो प्लस में लिखेंगे, अगर कटौती होती तो हम माइनस में रखते। प्लस में भाई 15 गुणा में 20 300, भाई 30 तो यही होगा, 15 दूनी 30 300, बट्टे में क्या लिखा गया 100, 2 जीरो से सर 2 जीरो खत्म हो गई है, 15 और 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 35, 35 में 3 जोड़ा 38%, आंसर आ गया 38%। ठीक है, देखिएगा मैंने बोला कि बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, ये सिलेक्टेड ही क्वेश्चन थे। ठीक है, जनसंख्या मनसंख्या वाले क्वेश्चन वो पुराना जमाना गए, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन का जो टॉपिक है, हमने स्टैटिक्स का जो टॉपिक लिया वहां पर कुछ प्रतिशत का जिक्र होगा, वहां पर हम बात करेंगे उसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक व्यक्ति एक निश्चित धन को एक निश्चित दर से 3 साल के लिए ब्याज पर देता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो 600 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है। अब देखिएगा इसमें साधारण ब्याज में एक चीज खासियत होती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ही आपको बहुत अजीब सी लग रही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा आसान चीज है। ध्यान से सुनिएगा, उसने बोला है कि एक निश्चित धन, निश्चित धन का मतलब है चाहे भले ही ब्याज की दर बड़ी हो, लेकिन वो धन उतना ही था जितना पहले था। बात आ गई समझ में, धन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मान लेते हैं कि धन कितना है, 100 रुपए है, 100 रुपए है। बोला कि 3 साल के लिए ब्याज पर दिया गया, भाई ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर बढ़ी है और दर बढ़ने की वजह से ही क्या आया है, ब्याज ज्यादा आया है, तो मैं बोलूंगा 4% अगर बढ़ जाता है एक साल में तो 4 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों, 100 का 4% 4 रुपए, तो मैं बोलूंगा एक साल में 4 रुपए मिलेंगे, 3 साल में उसको 12 रुपए मिलेंगे। यानी 12 रुपए कब मिलेंगे, जब मैं 100 मान के चल रहा हूं, और इसने बोला है 600 रुपए ज्यादा, एक की वैल्यू 50 के बराबर। आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे 100 की वैल्यू चाहिए थी, आंसर आ गया 5000। घबराना नहीं है कभी भी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में, देख रखा है, शिवम कुछ धन एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रति साल ब्याज पहले 3 साल के लिए 6% रखता है भाई, 9% अगले 5 साल के लिए, 13% ब्याज बचे हुए सालों के लिए रखता है। तो 11 साल में बताना है, अंत में उसको इतना ब्याज मिलता है, तो मूलधन बताना है। बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था। अब यहां पर मूलधन पूछा गया है तो मैं 100 रुपए मान के चल लेता हूं बेटा, बस पहले 3 साल के लिए। अगर मैं बोलूं कि 6% ब्याज की दर है तो 6 रुपए मिलेगा, 3 साल में 18 रुपए मिल जाएगा, ब्याज आ गया 18 रुपए। ठीक है, आगे पहले 3 साल, अगले 5 साल के लिए 9% रखता है, तो मैं 100 का 9% निकालूंगा, 9 रुपए, 5 साल में 45, 9 पंजे 45 ही होता है, हो गया भाई। ये 3 साल हो गए हैं इसको, ये 5 साल हो गए हैं। निकालना क्या है, बोल रहा है कि बचे हुए सालों के लिए 13% ब्याज की दर रखता है। साल कितने बच गए, 8, और 3 साल थे यानी 3 बच गए, 3 साल और बच गए यानी 33, क्योंकि 11%, 100 का 11% कितना होगा, सॉरी 13% कितना, 13 है ना, हाँ बेटा 13 है, ये 45 है, 13% है, तो 100 का 13% 13, 3 साल में 13 39 रुपए। ठीक है,
18 रुपए, 45 रुपए और 39 रुपए इसको ब्याज की प्राप्ति होती है जब हम मूलधन को 100 लेके चलते हैं। कितने साल में? कितने साल में प्राप्त होते हैं? 11 साल में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो 11 साल में मेरे हिसाब से उनको ब्याज कितना मिलेगा? सबको जोड़ना है भाई। ये हो गया 4, ये हो गया 12, ठीक है ना, 22 बन गया भाई। हो गया 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 2 आ गया। ठीक है, यहां आ गया भाई 2, 3, 7, 7 और 3 10, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी? 816, पीछे 2 जीरो। ठीक है, आप बोलोगे सर आप ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऐसे क्यों पढ़ते हो? इसमें पता है तोड़ के पढ़ने में ना, काटने में भी मजा आता है। देखिए मैंने बोला 816, 816 देखो इस पर सीधा सीधा कटता नजर आ रहा है, 8 बार गया। एक की वैल्यू 800 के बराबर, निकालनी किसकी वैल्यू है? 100 की, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर? 2 जीरो और चिपका देंगे, है ना। 800 के पीछे 2 जीरो चिपका दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो जो क्वेश्चन करवा रहा ना उसको है ना रट लेना, बस रट लेना, बस इतना बता दिया। एक धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो ऐसा होने में कितने साल लगेंगे? एक धन अपने आप का कितना हो जाता है? ब्याज की दर जब लिखा जाए ब्याज की दर, इसका कहने का मतलब ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर। एक धन, एक धन का मतलब 100 रुपए अपने आप के 300 रुपए हो जाते हैं, यानी 200 रुपए ब्याज मिलेगा ना भाई। 100 रुपए पर 200 रुपए का तो ब्याज मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ब्याज मिला 200 रुपए किसके ऊपर? 100 रुपए के ऊपर। कितने? 8% ब्याज पर। तो 100 से तो बेटा 100 गायब हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, टाइम निकालना है भाई। यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितने बजाएगा? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बच गया? 4, 8 पंजे 40, 25 साल लगेगा ऐसा होने में। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, अपनी तरफ से मैंने ऐड कर दिया, इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आ जाए। ये तो क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये भी आ सकता है कि एक धन अपने आप का 5 साल में 5 गुना हो जाता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, और उसी दर से कितने साल में अपने आप का 7 गुना हो जाएगा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, किसी बच्चे ने अगर पहले भी निकाला हो, और सेम क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आता है। दोनों में डिफरेंस है, कभी भी गलती मत कर देना बस। तो हमने देखा कि 5 साल में 5 गुना। देखिएगा इसकी ट्रिक है, जब आपको दो डाटा एक साथ मिक्स कर रखे हो साधारण ब्याज में, ट्रिक क्या है? हम लिखेंगे n-1, n2-1 बराबर रखा जाएगा r1 अपॉन में r2, बराबर किसके रखा जाएगा? t1 अपॉन में t2। इसका कहने का मतलब यह है कि n का मतलब है गुना, जैसे कि इसने दिया 5 गुना, तो 5 में से 1 जाएगा 4 लिखेंगे। दूसरी कंडीशन में 7 गुना, 7 में से 1 जाएगा 6 लिखेंगे। अगर पहले वाली कंडीशन में दर दी होती तो दर ही पूछता है, इसमें दिया टाइम, टाइम दिया 5 साल, तो दूसरे वाले का t2 पूछा है। बस कैंसिल आउट कर दो, 2 बार गया और ये 2 तिया, और ये हो गया 15, 15/2, 15/2 का मतलब 7 से ही 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं 7/2 नहीं बेटा, ये आएगा 15/2 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि 4 से 4 दूनी 4, 2 दूनी और 2 तिया, एक बार कैलकुलेशन जरूर क्रैक कर लिया करो। 15/2 यानी 15/2, ऑप्शन भूल गया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन गड़बड़ में था। ठीक है ना, चलो आगे देखिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि बैंक में जमा करवाता है, और यदि वह व्यक्ति 5 वर्ष में 300 रुपए ब्याज प्राप्त करता है, और अगले 5 वर्ष में वह मूलधन को क्या कर देता है? 3 गुना राशि जमा कर देता है मूलधन का, तो बताइएगा 10 साल में कितना ब्याज कमाएगा? बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा इन क्वेश्चनों में कहीं भी दर नहीं दे रखी हमको। अगर दर नहीं दे रखी तो दर बेटा दर का काम भी नहीं है, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज बराबर रहता है। देखिएगा 5 साल में अगर बेटा उसको मिलता है 300 रुपए, तो अगले 5 साल में उसको 300 ही रुपए मिलेंगे। लेकिन इसने कंडीशन क्या कर दी? यदि अगले 5 साल में वो 3 गुना राशि जमा करता है तो ब्याज भी तो 3 गुना मिलेगा। अगर 100 रुपए पर मुझे 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो मैं जमा करवाऊं 1000 रुपए, तो मैं सीधी बात है 10 गुना ब्याज मिलेगा, मुझे 500 रुपए मिलेगा। बात आ गई ना समझ में, क्योंकि दर तो वही रहती है। तो इसी का हम 3 गुना कर देंगे, तो आंसर मेरा आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, ये आ गया 300, इधर से 900 ब्याज मिलेगा, तो आंसर आ गया 1200। कहां है 1200? छिप गया, ये रहा 1200, सी आंसर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, चलो बढ़ोतरी करते हैं आगे की ओर, है ना। चलो आगे देखिएगा,
20,000 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 साल में के लिए ब्याज पर दिया गया तो कितना धन प्राप्त होगा। सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये क्या दिया है, 2/5। भाई क्वेश्चन है चक्रवृद्धि का, और ये वाली चीज में बच्चे फंस जाते हैं, और हर बार रेलवे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है वो। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब हमें इसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार से करना होगा। ध्यान दो, अब इसको करना क्या है, पहले तो हम लिखेंगे इस डाटा को, करने का तरीका ध्यान दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब 2 साल तो बेटा पूरे के पूरे हैं, 10% ब्याज लेना है, ठीक है। तीसरे साल की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि तीसरे साल को इसने 2/5 लिखा है, तो हम 2 साल तक अप्लाई करते चलेंगे, 10% अप्लाई करेंगे। 10 का मतलब 2 जीरो खा जाओ पीछे, 10% का मतलब है 1/10, यानी कहने का मतलब ये जीरो कट गई तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात सही है। 2000 मिल गया भाई। साधारण ब्याज तो 2000 ही मिलेगा, हर साल बराबर रहता है साधारण ब्याज तो, लेकिन चक्रवृद्धि अप्लाई होता है जब इसके ऊपर ब्याज, इसका भी 1/10 किया तो 200 रुपये मिलेगा। आगे बात समझ में यहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां पर क्या करें सर, क्योंकि इसने ब्याज मिलना है 2/5 का, तो बेटा दर को ही 2/5 कर दो, बस बात खत्म, मामला ही खत्म, ठीक है। यानी दर ही क्या होगी है 4%, तो इसका 4% निकाल देंगे बस। अगर इसका 4% निकाले, आप बोलोगे सर ये ऐसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो दिमाग में ऐसे रखा करो 4/100, 100 का मतलब है 2 जीरो गायब, 800 आ गया, 2 जीरो गायब सर 800 आ गया, है ना। अब इसका हमें चक्रवृद्धि भी लेना था भाई, 2000 ये 4000, 4200 रुपये हो गया, 4200 रुपये, यानी कहने का मतलब मैंने बोला कि 4% निकालना है, 4% का मतलब सर 2 जीरो गायब, 42 गुना में 4, 168, ठीक है। अब देख लो भाई पीछे 8 किस किस के है भाई, 8 किस किस के नजर आ रहा है भाई, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये 2 बच गए सर। अब इनका क्या करें, देखो कहीं ना कहीं राग 8 निकल जाएगा भाई, 2000 2000, 4000 4000 का मतलब 4800, 4800 में हमें क्या जोड़ना है 2, सर ये हो गया 5000, और 5000 में सर क्या जोड़ना है 168, तो 168 ये आ रहा है 25,000, 25,000, 50,000 आ रहा है बेटा, 25 कैसे आ गया ये, 2 और 2 4, 4800, 4800 में ये जोड़ा गया, अरे ऑप्शन ये भी गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 5168 रुपए। बेटा ऑप्शनों पे मत जाना, क्योंकि क्वेश्चनों के डाटा बहुत दूर दूर तक खोज खोज के हर क्वेश्चन निकाल निकाल के लेके आना पड़ रहा है, तो ये जल्दबाजी में समझ लो या कैसे समझ लो, ऑप्शन लिखे जा रहे हैं बस, इतना है, बिल्कुल एकदम निचोड़ करके निकाल के लेके आ रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना। मेहनत बिल्कुल एकदम, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिएगा। अब आ जाता है गुना और 3 गुना 4 गुना वाली चीजें, ऐसी चक्रवृद्धि ब्याज में पूछी गई हैं। एक धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 9/4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइएगा। अब ध्यान से सुनो भाई, जो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्र धन जब हम निकालते हैं वो होता है P1 प्लस बेटा R/100 की पावर T होता है टाइम, 2 साल 3 साल, यानी कहने का मतलब P को इधर लाऊंगा तो इधर आ गया है। अगर मैं बोलूं कि इसका 2 साल का निकालना है तो जरूर इसका स्क्वायर होगा। अगर इसको सिंगल में बनाना है तो बोथ साइड हम अंडर रूट कर देते हैं, 1 साल का बन जाता है, बस इसके साथ इतना ही करना था भाई। ये दे रखा कि अपने आप का कितना हो जाता है 9/4 हो जाता है, तो बेटा बस 2 साल दिया तो अंडर रूट, और 3 साल दिया है तो क्यूब रूट कर देंगे, यहां आ गया है अंडर रूट करते 3/2, यानी 2 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिलता है, 2 रुपये पर 1 रुपया ब्याज प्रतिशत में कन्वर्ट किया, प्रतिशत आ गया 50%। देखिएगा 4 साल में सीआई की दर से अपने आप का 2 गुना हो तो बताइएगा कितने साल में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन साधारण में देखा था हमने, जो ट्रिक लिखी थी n-1 वाली, इसमें क्या करना है, ये तो और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें पावर पे पावर चढ़ती चली जाती है और कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि 4 साल में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है भाई, अगले 4 साल में स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना में 2 हो जाएगा भाई, अगले 4 साल में क्या हो जाएगा पावर में 3 आ जाएगा, 2 गुना में 2 गुना में 2, और 8 गुना करना था तो 4 4 और 4, यानी कितने साल 12 साल लगेंगे उसको, ईयर, ठीक है, बात सही है।
तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छा लगता भी, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, लास्ट तक मेरी वीडियो देखी जाती है, बहुत अच्छी बात है। एक नए चैनल पे विश्वास करके बैठे हो बेटा, दिक्कत मत मानो, चैनल बहुत पुराना है, लेकिन रेलवे डी ग्रुप के लिए स्पेशली हमने एक नया क्रिएट किया कि अब हम 20 दिन में बच्चों की ऐसी तैयारी करवा देंगे, बिल्कुल एकदम मजेदार चीज हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त बिल्कुल अच्छे से मनाना बेटा।